हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमेशा से, कि डेटा इंजीनियर जो एक रोल होता है वो पर्सन क्या करता है, फिर डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है और फिर डेटा एनालिस्ट का क्या काम है, और हमें किस चीज़ के साथ अपने करियर को परस्यू करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम वो सब बातें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर लेट्स से, अब इस डिफरेंस को हम जानने से पहले क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। सिंपल सा सिंपल एग्जांपल उठाएंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक कंपनी है, वो कंपनी ई कॉमर्स के ऊपर है। ठीक है जी, वो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है अपने पास ई कॉमर्स। तो उसके लिए आपको इन तीनों पर्सन की जरूरत पड़ेगी, एक डेटा साइंटिस्ट की, एक डेटा इंजीनियर की और एक डेटा एनालिस्ट की। तो अब हम इनकी जो की रोल्स है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अकॉर्डिंग इनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हम कुछ ज़्यादा हाई फाई या फिर की टर्म्स का यूज़ नहीं करने वाले, सिंपल और इजी इसको रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक पर्सन जो मेरे पास डेटा इंजीनियर होता है, सबसे पहला काम इसका आता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है जी, ये क्या करेगा, ये कलेक्ट करता है डेटा, वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट होगी उससे डेटा कलेक्ट करेगा। अगर आपके पास ऐप है तो ऐप को कलेक्ट से डेटा कलेक्ट करेगा। अदरवाइज जो आपके पास पेटीएम सिस्टम, जो भी आपने गेटवेज वगैरह लगा रखे होंगे, उनसे डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। क्लियर। सेकंड चीज ये जो करते हैं, क्रिएट करते हैं ईटीएल पाइपलाइन को। ठीक है, ये क्या ईटीएल पाइपलाइन। अब सवाल आता है, ये पाइपलाइन यहाँ ईटीएल क्या आता है। ईटीएल में ई का मतलब है एक्सट्रैक्ट देन ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड। इसे ऐसे समझो कि एक्सट्रैक्ट करना, कि आप एक फार्मर हो और आपके फील्ड्स के अंदर कोई भी होती है, या लेट्स से कि आपके पास कोई फ्रूट की होती है। ठीक है, मैंगो आपने उगा रखे हैं। ठीक है, तो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो पेड़ों पे से आम को तोड़ रहे हो, उसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना। देन आप ट्रांसफॉर्म करते हो, उन्हें कैटेगरीज के अंदर तोड़ते हो, कि ये जो आम है ये फुल्ली रेडी है या फिर ग्रोन है या फिर पके हुए हैं। एंड देन आप उन्हें लोड करते हो फॉर मार्केट के लिए। ठीक है जी, तो सेकंड काम हमारे पास काम करता है डेटा इंजीनियर। क्लियर। देन फिर हमारे पास आता है जिसकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या करता है, ये स्टोर करता है, स्टोर्स डेटा इन डेटा वेयर हाउस। ठीक है, डेटा वेयर हाउस अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप डेटा को रखने की एक लाइक एक वेयर हाउस बनाते हो, जहाँ पर आपके पास डेटा रहेगा। मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, वो सब आप यहाँ पर यूज कर रहे होते हो। तो ठीक है, अब जो इन्हें हमें देना होता है, जो इनका मेन आउटपुट होगा या फिर काम होगा जो इन्हें हमें देना होगा, तो वो क्या होता है, ये हमें क्लीन एंड असेसेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, डेटा कलेक्ट करा। ठीक है, डेटा को वेबसाइट से लेके आए, ऐप से लेके आए, पेटीएम गेटवे से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, डेटा कलेक्ट करा। देन उसके ऊपर एक एटीएल की पाइपलाइन स्टोर करी। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड देन उसके बाद उस डेटा को स्टोर करा हमारे वेयर हाउसेस के अंदर, और वो जो डेटा है वो एक्सेसिबल है बाय द अदर पीपल्स, ताकि अब उसके ऊपर और भी काम हो सके। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि डेटा एनालिस्ट क्या करता है। तो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, ये डेटा लेगा वेयर हाउसेस से, एंड देन फर्स्ट काम क्या करेगा, कि एनालाइजेस सेल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट की जैसी भी परफॉर्मेंस रही होगी रिस्पेक्टिव देयर सेल्स, वो उस चीज को एनालाइज करता है। क्लियर। सेकंड काम क्या करेगा, क्रिएट करता है ये पावर बीआई डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड्स होते हैं उनका यूज करेगा स्टोरी टेलिंग के लिए, ताकि ये बेटर वे में आपको एक इंसाइटफुल स्टोरी टेलिंग दे सके। क्लियर है। देन ये आइडेंटिफाई करता है, इट आइडेंटिफाइज टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, एंड कस्टमर का ट्रेंड चेक करता है, कि जो भी आपकी वेबसाइट पे कस्टमर्स आ रहे हैं उनका ट्रेंड कैसा रहने वाला है। क्लियर है। चलिए, अब इनके लिए आउटपुट क्या होगी, या फिर ये हमें क्या आउटपुट देने वाला है। ठीक है, ये हमें बिजनेस इंसाइट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिजनेस इंसाइट्स।
ठीक है, जो भी हमारे पास बिजनेस इंसाइट्स हो वो ये हमें प्रोवाइड करते हैं, तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का। सवाल आता है कि डेटा साइंटिस्ट क्या करता है। चलिए हम इसके साथ चलते हैं। डेटा एनालिस्ट, सॉरी, डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा कि प्रिडिक्ट्स, ये प्रिडिक्ट करता है विच कस्टमर में स्टॉप बाइंग, कि कौन सा कस्टमर जो है अब वो स्टॉप करने वाला है किसी भी चीज को खरीदना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट बिल्ड्स रिकमेंडेशन सिस्टम। अब जब भी आप कोई ई कमर्शियल वेबसाइट चलाते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट या कुछ भी, उसके ऊपर जो भी चीज़ आपको रेकमेंड होती है वो ये डेटा साइंटिस्ट ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर है। थर्ड काम क्या करते हैं, ये करते हैं फोरकास्टिंग, द फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स, कि फ्यूचर में किसी एक प्रोडक्ट की सेल्स किस तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने वाली है, सो दैट हम पहले ही प्रिपेयर रह सकें और उस इंसाइट का यूज कर सकें हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। क्लियर है। और इनका जो मेन आउटपुट का जो काम होता है या फिर इनका एम होता है वो क्या करते हैं, ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स का यूज करेंगे, प्रिडिक्टिव मॉडल्स एंड एआई सॉल्यूशंस। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी चीज के अंदर। चलिए, अब देखो, अगर आपको मैं एक लर्निंग बात बताऊं कि आप एक डेटा एनालिस्ट के लिए कैसे जा सकते हो या फिर आपको क्या क्या चीज सीखनी आनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज करते हो एक्सेल के साथ। ठीक है, एमएस एक्सेल आपको सुना होगा, वो ट्रेंडिंग हुआ। देन उसके बाद आप जाते हो एसक्यूएल पे, ठीक है, सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद आप जाते हो पावर बीआई पे। पावर बीआई आइदर आप जाओगे टैबली, दोनों का काम सेम है, इनकी मदर कंपनीज अलग है और इनके लाइक हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग हमारे पास यूज होते हैं। क्लियर है। फिर हमारे पास आता है, इसके अंदर आपको उसके बाद सीखनी होती है बेसिक स्टैट्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए बेसिक लेवल पे। देन आजकल आपको पाइथन भी आनी ज़रूरी है। पाइथन के अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज होती है पांडाज एंड numpy। अब हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट को क्या चाहिए था, तो एवरीथिंग इन डेटा एनालिस्ट, मतलब जो भी हमारे पास डेटा एनालिस्ट के अंदर होगा, जो भी पार्ट होता है वो सब आना चाहिए, और उसके अलावा आपको एडवांस स्टैट्स आनी चाहिए। ठीक है, एडवांस लेवल पे आपको स्टैट्स आनी चाहिए ताकि आप एल्गोरिदम बिल्ड करें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एमएल आपको आनी चाहिए, डीएल आपको आनी चाहिए। एमएल मीन्स मशीन लर्निंग एंड डीएल मीन्स डीप लर्निंग। ठीक है, देन आपको मॉडल डिप्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आप मॉडल को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, आपको मॉडल डिप्लॉय करना आना चाहिए। चलिए, अब हम चलते हैं डेटा इंजीनियर में। तो डेटा इंजीनियर में आपको जो मेनली चीज़ें आनी चाहिए, सबसे पहले आएगा एसक्यूएल, क्योंकि आप यहाँ पे वेयर हाउसेज एंड एसक्यूएल के साथ ही ज़्यादा डील कर रहे होते हो। देन आपको पाइथन आना चाहिए, सो दैट आप डेटा को कलेक्ट कर सके, आप वेब स्क्रैपिंग वगैरह कर सके। डेटाबेस डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, डेटाबेस डिजाइनिंग के अंदर मल्टीपल टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। ईटीएल पाइपलाइन आपको आनी चाहिए, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, वो सब आना चाहिए। बिग डेटा के बारे में आपको नॉलेज आनी चाहिए। बिग डेटा में आपके पास स्पार्क एंड हडूप आ जाते हैं। ठीक है, और अगर और डिटेल में जाए तो पाइथन के अंदर और भी लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हडूप आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड देन फिर आते हैं मेरे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जिनका यूज आपको आना चाहिए, जैसे कि हमारे पास AWS हो गया, अजूर हो गया या फिर जीसीपी हो गया। क्लियर है। तो ये होता है मेरे पास डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर, और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वही इनका रोड मैप भी होता है। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।